नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर केबल ऑपरेटर इस चैनल में आप सभी केबल ऑपरेटर का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन हो गए नया वीडियो मैंने डाला नहीं था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थे, इसलिए नया वीडियो जल्दी नहीं आया। लेकिन आज मैं आपके लिए ट्रांसमीटर के ऊपर जो ट्रांसमीटर का जो नॉलेज आपके लिए मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जो केबल ऑपरेटर है तो सबके पास इस टाइप का या थोड़ा अलग टाइप का ट्रांसमीटर हो सकता है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसमीटर तो होता है, लेकिन ट्रांसमीटर क्या काम करता है और ट्रांसमीटर से सिग्नल कैसे पास होते हैं, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं रहता। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा बहुत जो मेरे पास है उतना मैं नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो एंड तक देखें, ताकि इसके अंदर मैं जो भी आपको बोलूँगा, जो आपको मैं बताऊँगा, तो शायद आपको उसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो एंड तक देखें। तो दोस्तों देखो, क्या होता है, हम जब ये ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं तो ट्रांसमीटर का यूज़ होता है ट्रांसमिट करना। तो हमारे पास आरएफ सिग्नल होते हैं। तो दोस्तों, यह आरएफ सिग्नल जो सिस्टम से आते हैं और यह आरएफ सिग्नल या फिर डिश से आते हैं, जो हम एलएनबी और एक छतरी लगाते हैं और वो डिश से हमारे पास आरएफ सिग्नल आते हैं और वही आरएफ सिग्नल हम ये ट्रांसमीटर के अंदर डाल के फिर वो सिग्नल हमारे नोड तक पहुंच जाते हैं और नोड को हमें पावर देना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, आप सबको मालूम है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो हमें एक तो ट्रेन का उपयोग करना पड़ेगा या फिर प्लेन का उपयोग करना पड़ेगा या खुद की गाड़ी लेकर हमें जाना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर ये ट्रांसमीटर जो है ये हमारे गाड़ी का काम करता है। जैसे देखो, ये ट्रांसमीटर क्या करता है, एक पावर जनरेट करता है। यहाँ पर एक लेज़र और यहाँ एक आरएफ आईसी होता है। तो दोस्तों, ये लेज़र का जो आईसी है, यहाँ से हमें लेज़र मिलता है, जो लाइट मिलता है, और यह लाइट यहाँ से होके बाहर निकलता है। तो यह लेज़र अगर नोड तक पहुँचेगा तो क्या हमें पिक्चर दिखाई देगा? नहीं। तो ये जो लाइट है ये सिर्फ हमारी ट्रेन या हमें इसके अंदर, जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं वैसे बैठने के लिए इसके अंदर आरएफ सिग्नल जाते हैं। तो आरएफ सिग्नल को ये पावर या ये लेज़र बीम उसके अंदर आरएफ सिग्नल को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। तो वो पहुंचते हैं हमारे नोड तक, और फिर नोड क्या करता है, नोड
जो लेज़र है तो लेज़र में से आरएफ सिग्नल को अलग करता है और हमें जो प्योर आरएफ सिग्नल मिलता है। और वह आरएफ सिग्नल हम जो कोएक्सियल केबल जो होता है हमारा RG6 हो या RG59 हो या फिर RG11 हो, तो उसी लाइन से, उस केबल से हम कस्टमर के एंड तक, मतलब कस्टमर के घर तक लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जब हमारे पास इस टाइप का एक ट्रांसमीटर होता है तो ये काम कैसा करता है, तो यह हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये ट्रांसमीटर चलाने के लिए 2 पावर सप्लाई दिए हैं और 2 पावर सप्लाई एक्चुअली काम एक ही पावर सप्लाई करता है, लेकिन ये स्टैंड बाय पावर सप्लाई होता है। अगर एक फेल होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली काम करता है, या फिर यहाँ पर एक स्विच दिया जाता है, जब एक पावर फेल होता है तो दूसरा पावर हम यहाँ से ऑन करते हैं। और दोस्तों यहाँ सामने देखो, यहाँ पर मैं क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगा। जब हमारा ट्रांसमीटर जब ऑन होता है तो यहाँ 3 टाइप के वोल्टेज यहाँ दिए जाते हैं, एक +5 वोल्ट और एक -5 वोल्ट और एक 24 वोल्ट। तो अगर ये लाइट अगर ऑफ होता है तो समझने का कि ये वोल्ट हमें ये ट्रांसमीटर के अंदर बंद हुआ है, फेल हुआ है। जो भी लाइट अगर बंद हो जाती है तो वही वोल्टेज यहाँ फेल रहता है। और यहाँ देखो, यहाँ पर एक MGC और AGC का ये बटन है। यहाँ एक लाइट है AGC और दूसरी लाइट है MGC। तो जब हम AGC पे रख कर अगर सेटिंग करते हैं और इसको इनपुट दिया जाता है, अगर हम लाइट बंद चालू होने से या कुछ भी प्रॉब्लम होने से ये लाइट चेंज हो जाता है कभी कभी, तो ये AGC से MGC पे आता है, तो हमारा RF सिग्नल यहाँ पर लॉस हो जाता है, मतलब कम RF सिग्नल बाहर निकलता है। अगर हमारा सेटिंग अगर MGC पे है और अगर किसी कारणवश अगर ये लाइट यहाँ से ऊपर का लाइट जलता है उस टाइम पे, तो RF सिग्नल बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो टीवी पे चैनल फ्रीजिंग करने लगते हैं। तो ये जो है, ये छोटी छोटी जानकारी हमें मालूम चाहिए। तो देखो, अभी ये ट्रांसमीटर के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 2 IC लगे रहते हैं। तो जब इसमें से कोई भी एक RF IC अगर चला जाता है, यहाँ पर RF इन, तो ये RF इन का जो लाइट है ये हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब ये बुझ जाएगा RF इन का लाइट। और अगर लेज़र के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये यहाँ का लाइट बुझ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो ये अलार्म का लाइट जलने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी अगर हमें मालूम है तो जब लाइन में कभी प्रॉब्लम आता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये कहाँ पर प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। अगर RF IC अगर ख़राब हुआ है तो हमारा ये RF का IC जो लाइट है वो नहीं जलेगा। अगर ये लेज़र IC का प्रॉब्लम है तो लेज़र IC नहीं जलेगा। अगर ये पावर फेल है तो आगे का कोई लाइट 24 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, ये नहीं दिखाई देगा।
तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही छोटे बड़े कोई प्रॉब्लम हो या कोई जानकारी हो तो मैं आपके लिए देता रहूँगा। और ऐसे ही कुछ वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।